जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि स्कोर बढ़ नहीं रहा है, प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो 45, 50 या 40 ही आ रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है और एग्ज़ाम को लेकर अलग से डर भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डर किसको लगता है। डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी जो है ना अधूरी होती है। अगर आपकी तैयारी मजबूत होती ना तो आपको डर नहीं लगता। इसीलिए अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो आप लोग मार रहे हैं ना, आखिर क्या गलती कर रहे हैं आप लोग कि आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है सेट में। मतलब आप सही तरीका से मेहनत नहीं कर रहे हो। जो हम पिछले वीडियो में अभी हम बताए थे कि क्या क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, लेकिन शायद आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को। वो कमेंट करते हो कि स्कोर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अब देखिए कम समय बचा हुआ है, 20 दिन लगभग। ठीक है, ये 20 दिन आपका कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि 2 दिन बाद एग्जाम है, क्या करें अब। ठीक है, अभी समय है, 20 दिन समय है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। अभी से भी आप लोग कर लीजिए, आपका स्कोर बढ़ ही जाएगा। तो आखिर आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बताएंगे इस वीडियो में। और जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, लाइक कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग क्या क्या गलती करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग टेस्ट मारते हैं ना, प्रैक्टिस सेट करते हैं ना, तो उसमें 3 तरह की बात होती है। पहला क्या होता है ना कि जब सेट मार रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमको याद रहते हैं, हाँ इसका आंसर ये होगा, कॉन्फिडेंस के साथ रहता है। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या बात होता है ना कि जब हम मार रहे हैं सेट तो क्वेश्चन तो पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन उसका जो आंसर रहता है ना, डाउट में हम रहते हैं कि ए होगा कि बी होगा, यही समझ में नहीं रहता है, कंफ्यूज में रहते हैं। ये हो गया दूसरा। और तीसरा में क्या होता है कि कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो अनजान रहते हैं बिल्कुल। मतलब एक तरह से हम उस क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहते हैं, ना ही हमको वो उसका आंसर याद है। इस तरह का एक होता है। ठीक है, ये 3 तरह की बातें हैं जो हम लोग के साथ प्रैक्टिस सेट में होता है। अब इसको कैसे दूर करना है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ टॉपिक्स हम बताएंगे इस वीडियो में, जैसे इतिहास के टॉपिक्स जो क्या क्या मेन है जो आपको अभी से रिवाइज करना है, और जनरल साइंस का क्या क्या टॉपिक है जो आपको रिवाइज करना है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए कि हम क्या बता रहे हैं। और जो भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट मार के हम एग्जाम निकाल देंगे, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, चलिए हो गया काम, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, या फिर लक पे भरोसा कर रहे हैं कि लक अच्छा रहा तो निकल जाएगा एग्जाम, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करके अभी खुद निकालना होगा। आपसे जितना बनता है उतना आप पढ़िए, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, आपको कि जितना आपसे कैपेसिटी है ना आप उतना पढ़िए। जो भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, जो हम बता रहे हैं आपको, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उसको किस तरीके से पढ़ना है, ये भी हम तरीका बताएंगे। आपको यही फॉलो करना है, आप जस्ट ऐसे ही आपको पढ़ना भी है, समझे, ऐसे ही आपको पढ़ना है जैसे हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके और जीएस से आपको 70+ क्वेश्चन आएंगे, ये हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, जीके और जीएस से आपको 70+ क्वेश्चन आएंगे, और जीके और जीएस से अब क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ से क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के, कि इतिहास में आपको अभी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास में सिंधु सभ्यता। ठीक है, मान लीजिए सिंधु सभ्यता टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक, अब कैसे पढ़ना है देखिए, क्या कीजिए कि यूट्यूब पर सर्च कीजिए सिंधु सभ्यता, उसके बारे में हम पढ़ लिए। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने के तुरंत बाद सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं तो प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि सिंधु सभ्यता का टॉपिक पढ़ लिया और बाद में हम क्वेश्चन नहीं, पढ़ने के तुरंत बाद जितने भी सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन है सब बनाएंगे, सब रिवाइज कर लेंगे।
बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, उसके जितने भी सारे क्वेश्चन है सब रिवाइज कर लिए। इस तरीका से आप लोग को टॉपिक वाइज पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक है। पहला सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है आप लोग को, मगध के बारे में पढ़ लेना है आप लोग को, मौर्य साम्राज्य हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग को पढ़ना है। 1857 का विद्रोह आप लोग को पढ़ना है। पुस्तक और लेखक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं, ये भी आपको पढ़ना है। वचन और नारे, ठीक है। युद्ध के बारे में आपको देख लेना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेना है। गांधी युग, ठीक है। क्रांति के बारे में देख लेना है। ये सारा टॉपिक हो गया इतिहास का, ये इस पे आपको फोकस करना है, मतलब ज़्यादा रिवाइज करना है। और हाँ, जितना हम टॉपिक बताएं ऐसा नहीं करना है, आपको भी देखना है अपने से भी कि हाँ ये टॉपिक मेन है, इसको भी हमको पढ़ना चाहिए। आपको भी एक सोचना होगा अलग से, ठीक है। आपको भी देखना है टॉपिक, ये हम बता दिए आप लोग के लिए कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसको अब कम समय में ज़्यादा इस पे रिवाइज करना है। आपको इस टॉपिक पर अपने से भी देखना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ डालना है, ठीक है, जितना समय आपको मिलता है। अब बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो फिजिक्स और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं। तब फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। तो फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है मात्रक, ध्वनि के बारे में पढ़ना है, ध्वनि तरंग। उसके बाद उष्मा के बारे में आपको पढ़ना है, प्रकाश के बारे में आप लोग को पढ़ना है, विद्युत धारा के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ब्रह्मांड के भी बारे में आप लोग को पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ना है, उष्मा हो गया, तरंग हो गया। ये सब आप लोग को फिजिक्स में टॉपिक जो है ना पढ़ने हैं। बायोलॉजी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। कोशिका हो गया, जंतु तथा वनस्पति विज्ञान हो गया, आनुवंशिकी हो गया, चिकित्सा संबंधी आविष्कार हो गया, मानव तंत्र हो गया, मानव रोग हो गया, ठीक है। इतना जो है आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो भी आप जान लीजिए। केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ लेना है, धातु अधातु पढ़ लेना है, ठीक है, गैस अवस्था पढ़ लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग मुहावरा पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है उससे। संधि विच्छेद से आ सकता है एक क्वेश्चन, समास से एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची सब पढ़ लीजिएगा, पुस्तक एवं लेखक पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथ। मैथ में देखिए लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेल के क्वेश्चन बना लीजिएगा, CI एंड SI बना लीजिएगा, और एवरेज रेशियो, इतना मैथ में पढ़ लेना है, ठीक है। मैथ में उतना हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है जो आपसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, बस फार्मूला के बेस पे ही आपको बन जाएगा वो मैथ, इतना इजी पूछता है। और जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट में मैथ तो बनाते ही होंगे, लाभ हानि मिलता होगा, परसेंटेज मिलता ही होगा, रेल के क्वेश्चन मिलता ही होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता होगा प्रैक्टिस सेट में, आप लोग बनाते भी होंगे। बस वही सेम वही रहेगा, आपसे बन जाएगा मैथ, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। और इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, जैसे इंग्लिश में क्या हो गया कि कोई अधूरा सेंटेंस रहेगा, उसको आपको पूरा करना है। इस तरह का इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। आप नरेशन वॉइस देख लीजिएगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा आप। इतना चीज़ हो गया। और अब फिर विविध को भी देख लेना है, ठीक है। विविध का क्वेश्चन जितने हैं सारा रिवाइज कर लेना है। और इतना ही सारा जो हम बताएं ना कैसे पढ़ना है, तरीका भी हम आप लोग को बता दिए कि कौन कौन से तरीका से पढ़ना है आप लोग को। इतना चीज़ हम बताएं, इतना चीज़ आप लोग करिए, जो तरीका बताएं उससे करिए आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट आते आते आप जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे आप ये सब जो हम बताए हैं, जितना जल्दी आपको कवर करना है ये सब, आप कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हम रिवाइज कर ले जो हम बताए हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जो है ना इसको रिवाइज करते हैं। आपका इतना में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। सही दिशा में आप प्रयास कीजिए, सही दिशा में आप प्रैक्टिस कीजिए, स्कोर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके बस के बाहर है कि नंबर नहीं बढ़ रहा है। आप प्रयास तो कीजिए सही ढंग से, काहे नहीं बढ़ेगा स्कोर, बढ़ेगा। आप गलत तरीका से पढ़ रहे हो, एक प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, छोड़ दे रहे हो, न रिवाइज कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, कहाँ से बढ़ेगा। मेन टॉपिक है, अपने से भी देखना है मेन टॉपिक क्या क्या है, उसको भी अपने से देख के अपने से पढ़ना है कि हाँ हमको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। आपको लगे कि ये टॉपिक से आ सकता है, ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो पढ़िए, टाइम ही टाइम है, मन लगा के पढ़िए।
बिहार से जो है 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वो देख लेना है, थोड़ा मेन क्वेश्चन जो भी है बिहार वाला वो देख लेना है आपको। और प्रैक्टिस सेट आप लोग जितना ज़्यादा आपसे हो उसको मारिए, रिवाइज कीजिए, जो तरीका हम बताए हैं उस तरीका को फॉलो कीजिए, आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम से नहीं डरना है। आपका काम है बस मेहनत करना, आप मेहनत करते रहिए। इतना बड़ा वैकेंसी है ना, आपका रिजल्ट होना ही है, आप केवल मन लगा के पढ़िए ना। आपसे जितना बनता है ना 6 घंटा 7 घंटा आपसे जितना बनता है ना, आप 20 दिन लगी पढ़िए। 24 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। अभी जो टाइम है मिल रहा है ना आपको, उस टाइम का प्रयोग कीजिए अच्छा से, ठीक है। तो अगर किन्हीं लोगों को कोई भी समस्या हो ना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।